के घर मैया जन्म ली और आज भिलनी मैया सेवा कर रही है। पिता एक एक लोगों को बुला करके लाता है, एक एक पशुओं को लेकर के आता है, बांधता चला गया। एक दिन मैया ने पूछा, मैया सेवरी ने पूछा, माँ ये पशु क्या होंगे? माँ ने कहा ना बेटी, तुम्हारे पिता ये तुम्हारे विवाह में अतिथियों के भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा विवाह होगा ये सारे पशु बलि चढ़ेंगे और इनका भोजन बनेगा। माँ ने कहा विवाह मेरा होगा और मेरे विवाह में इतने निर्मम पशुओं की हत्या होगी, ना मैं रहूंगी, ना मेरा विवाह होगा, ना ये पशु बलि चढ़ेंगे। अर्धरात्रि को माँ घर छोड़ करके निकली और जाते जाते सेवरी मैया ने किया क्या, उन तमाम पशुओं के गले से उन रस्सियों को खोला और रस्सियों को मैया ने खोल करके ना आज सबको छोड़ दिया है। सारे पशु आशीर्वाद देते हैं, मैया आज तूने मुझे मुक्त किया है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम भी संसार से मुक्त हो जाओ, सारी बंधनों से मुक्त हो जाओ। और वो सेवरी मैया ना आज मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंची है। मतंग ऋषि अपनी बेटी बना करके सेवरी मैया को रखे और सेवरी मैया जब जाने लगी, मतंग ऋषि जब जाने लगे ना, सेवरी मैया ने पूछा और सेवरी जी से मतंग जी ने यही बताया कि बेटी एक ना एक दिन तेरी कुटिया पर राम आएंगे। और सेवरी इंतजार कर रही है। एक समय आया है का जिस समय वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे थे, सेवरी मैया देख रही है पाती वृक्ष से बात कर रहे हैं। पाती वृक्ष से बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। डाली से पत्ते अलग हो रहे हैं और आज वार्तालाप कर रहे हैं। हमारी देववाणी को कहा सदैव सारे ऋषि महात्मा नर विचार करते थे, मैया सुनते थे। आज पत्ते वृक्ष से बात कर रहे हैं कि पाती बोली वृक्ष से, पाती बोली वृक्ष से, अरे सुनो वृक्ष बनराज, अब की बिछड़े कब मिले, दूर गिरे हम जा। का जब पतझड़ का समय आता है तो डाली से पत्ते अलग हो जाते हैं। वो पत्ता आज डाली से पूछ रहा है कि हमारा जन्म हुआ, हम तुमसे रहे, कहा एक साथ हम पले पोसे बड़े हुए, लेकिन अब हम दूर जा रहे हैं, अब हमारा और आपका मिलन कब होगा? यह बात सुन करके पाती का आज वृक्ष बोल पड़ता है, सुन पाती की बात को अरे बोल पड़े वृक्षराज, अरे इस घर का यह नियम है, एक आवत एक जात। का इस घर का यही नियम है, एक आता है मैया और एक जाता है। का एक आता है और एक जाता है। आज यही बात जान करके मैया राम जी का इंतजार कर रही है। यही बात हिरणा कश्यपु को, अपने पिता को आज बता रहे हैं। कौन? प्रहलाद जी और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं
कि प्रथम भगति, बड़े भाव से दोनों हाथ से तालियां बजा करके धीरे धीरे मीठी मीठे आप लोग भी गुनगुनाते रहेंगे कि प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा दूसर रते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा। शील विरति बहु कर्मा विरति निरतन संजन धर्मा। सातहु सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। देखा आठहु जाथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहि परतोषा। सपने देखहि कही परिदोषा, सपने देखहि कही परिदोषा। नवम सरल सब सन छलही, नवम सरल चलती चलती मम भरोसा हर सन मम भरो तत मगर सन दीना। भरोसा मगर सन दीना। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान का कि कथा जितने अपने कानों से श्रवण कर ले, शैलेंद्र जी जितनी कथा श्रवण कर ले, भगवान का कीर्तन करे, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करे, स्मरण करे और सदैव संत महात्माओं की चरणों की सेवा करें, वंदन करें। सख्यमात्म निवेदनम का आत्मनिवेदन का ये नौ किसने किया है मैया? नौ को जान लो। भगवान की कथा किसने श्रवण किया? नौ का नवधा भक्ति में इन नौ को अपने जीवन में किसने उतारा? का सबसे पहले है श्रवणम। हाँ, हमारे बड़े ही बीच में शैलेंद्र सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग मंच पे आ जाए। हाँ, आ जाइए दोनों व्यक्ति। आप शैलेंद्र सिंह जी, आप YouTube चैनल
के द्वारा समस्त लोगों के बीच में अपना वक्तव्य रखते हैं और साथ में हमारे पत्रकार साहब परम आदरणीय शत्रुघ्न दुबे देवपुरिया, आपका घर है देवरिया, और देवपुरिया, जोरदार ताली बजनी चाहिए दोनों के लेके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, द्वारिकाधीश महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। ऐसे ही पावन पूरी ज्ञान गंगा व्यासपीठ से बहती रहे, बस यही प्रार्थना है गुरु जी से कि हम सभी भक्तगण ऐसे ही ध्यान लगा के सुन रहे हैं, ये ईश्वर की ही कृपा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ये हमारे परम मित्र है दोनों लोग, और लगभग हम लोग 25 साल से जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। हम बता रहे थे इन 9 को किसने किया है मैया, जान लो। जिस भक्ति के बारे में प्रहलाद जी बता रहे हैं, भगवान की कथा किसने श्रवण किया, ध्यान से सुनिएगा। का भक्त श्रवणम, अपने कानों से किसने भगवान की कथा श्रवण किया, का राजा परीक्षित जी महाराज, जिनकी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। कहा राजा परीक्षित जी महाराज श्रवण किए हैं। और कीर्तन किसने किया भगवान का, नाम किसने लिया, का श्री सुखदेव जी महाराज ने कीर्तन किया है। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय हो। और श्री नारद जी ने कीर्तन किया। नारद जी के बीड़ा पर सदैव नारायण का नाम होता है। का श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, स्मरण, भगवान को याद किसने किया, स्मरण किसने किया, का प्रहलाद ने स्मरण किया है, ध्रुव जी ने स्मरण किया है। और भगवान का पाद सेवनम, का भगवान के चरणों की सेवा कौन करती है, का लक्ष्मी जी। बोले लक्ष्मी मैया की, केवल भगवान का सेवा किया। का इसलिए एक बात बता दे मैया, इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, का सदैव अपने पति का चरण जो स्त्री नहीं दबाती है वह एक पाप करती है। इसलिए माताओं बहनों को समय अगर मिल जाए, और यदि हमारे पति परमेश्वर घर है तो उनके चरण जरूर दबाना चाहिए, क्योंकि इस चरण दबाने में ही उस स्त्री को सब कुछ प्राप्त हो जाता है और उस कुल की वृद्धि होती है, और साक्षात लक्ष्मी मैया उस घर में प्रवेश करती है। का पाद सेवनम, चरणों की सेवा किसने किया, का लक्ष्मी जी ने किया। दूसरा केवट, केवट भी भगवान के चरणों की सेवा करता है। अर्चन किसने किया, अर्चनम, का भगवान का अर्चन किसने किया, का पृथु ने किया है, कुब्जा ने किया। और भगवान का बंधन कौन करता है, का अक्रूर जी ने बंधन किया है।
दास्य कौन है? भगवान का दास कौन है? श्री हनुमान जी महाराज है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज दास्यम दास है। और भगवान का सखा कौन है? साख्यम मित्र कौन है भगवान का? भगवान कन्हैया की मित्र कौन है? का आज सखा कौन है? का अर्जुन। आत्मनिवेदन कौन किया? आत्मसमर्पण किसने किया? का ये आत्मनिवेदन राजा बलि ने किया है। बलि का जब सब कुछ छीन गया मैया, तो बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावली। विंध्यावली ने कहा स्वामी अब तो एक ही चीज बचा है, अपने आप को समर्पित कर दो। और राजा बलि आज का देखिए, ये जो माताएं हैं, ये स्त्री हमारी मित्र भी है, पत्नी हमारी मित्र है, मित्रवत भी संबंध होता है। का आज माता विंध्यावली ने बताया और राजा बलि निवेदन करता है भगवान से। जटायु जी महाराज मरते मरते आज जटायु जी महाराज की बात आती है मैया। किसी संत ने बड़ी सुंदर बात कहा है, और सिंह के रोवत देख आकाश में। जिस समय दुष्ट रावण मां जानकी मैया का हरण कर करके ले करके जा रहा था ना, तो उस समय हमारे देश का पक्षी गरुड़ लड़ने के लिए तैयार हो गया दुष्ट रावण से। और किसी ने बड़ी सुंदर पंक्ति दर्शाया है मैया। काशी के रोवत देख आकाश में, और गिद्ध से ना उत्पाप सहैले। रावणी गिद्धि में का समता उत, चोचन पाखन से लड़ी गईले। आज रावण से लड़ गया हमारे देश के का पक्षी, का चोचन पाखन से लड़ी गईले। देश उह सब लोग उह, अब उ दिनवा कहवा चली गईले। आज देश वही है, भारत भूमि वही है, नर नारायण सब एक है, आज वही है। का देश है सब लोग है, अब उ दिनवा कहवा चली गईले। अरे लाज बचावे बदे पर नारी के, लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत से गिद्धवो चली गई। आज इस भारत भूमि को छोड़ करके वह गिद्धराज जटायु भी ऐसा अत्याचार बढ़ा मैया, ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ा, ऐसा दुराचार बढ़ा कि आज हमारे देश के पक्षी जटायु राज भी इस संसार को छोड़ करके चले गए, इस देश को छोड़ करके चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का निवेदन राजा बलि करता है, जटायु करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। राजा से आज प्रहलाद जी महाराज ने बताया, पिताजी भगवान के चरणाबिंद हो जाओ। महादैत्यराज, मैं आपका पुत्र हूं, जो कुछ कहता है इसकी प्राकृतिक बुद्धि है,
न तो इसमें यह बात हमने सिखाई न किसी दूसरे ने बताई। गुरु जी महाराज आज हिरण्यकश्यपु के को बार बार समझा रहे हैं। गुरु पुत्रों ने कहा हमको तो लगता है ये पढ़ा पढ़ाया आया है। बार बार पिता पुत्र से पूछ रहा है, बेटा बताओ एक बार तुमको इसने ऐसी बुद्धि किसने बताई? मेरे शत्रु का नाम लेने के लिए तुमसे कौन प्रेरित कर रहा है? लेकिन एक बार भी प्रहलाद जी महाराज ने कहा नहीं पिता, और जिनके बारे में आप पूछ रहे हो ना वो तो आपका भी पिता है, सारे संसार का पिता है। एक दिन गुरु जी महाराज कुटिया छोड़ करके चले गए और बालकों को भी एक जगह एकत्रित कर करके प्रहलाद जी महाराज पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद जी पढ़ाना प्रारंभ कर दे और किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, चाहे साथियों बुद्धिमान प्राणी का कर्तव्य है कि बचपन से ही भगवान की उपासना करे, क्योंकि मानव शरीर अनित्य होने पर भी सभी पुरुषार्थ का साधन दुर्लभ है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि कबहू करी करो नानार्य दे, कबहू करी करो नानर देगी, कबहू करी करो नानर देगी। देता ईसा दीनू हे तू सनेही, देत ईस दीनो ये तू सने, जय हो। देत ईस दीनो ये तू सने। बड़े भागी मानुष तनु पावा, बड़े भाग्यवान दुष्टन पावा, बड़े भाग्यवान दुष्टन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग मानुषी तनु पावा। और किसी को नहीं कहा गया। अगर गोस्वामी बाबा चाहते मैया हम अपनी बात कह रहे हैं तो यह भी लिख सकते थे, बड़े भाग गदहा तन पावा, बड़े भाग सुअर तन पावा, बड़े भाग चिड़िया तन पावा। ना, लेकिन गोस्वामी बाबा ने कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये हम नहीं कहते, गोस्वामी बाबा आगे की लाइन में कहे का सूर दुर्लभ। देवताओं को भी यह मनुष्य रूपी शरीर दुर्लभ है। देवता चाहते हैं कि हमको मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाता। का सूर्य दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे वेद, सारे मीमांस आज ये कहते हैं कि बड़े भाग से यह मानव रूपी शरीर मिली है।
भैया इस असार संसार में सार है तो केवल एक प्रभु का नाम सार है। इस संसार में 4 प्रकार के जीव हैं। का पहला एक जीव है जो अंडज है, अंडे के रूप में है। अंडे के रूप में कौन है? का चिड़िया। का चिड़िया आदि जो अंडा से पैदा होती है। और दूसरा पिंडज, जरायुज जो झिल्ली से का उदर से पैदा होने वाला ये मनुष्य है। और तीसरा का स्वदेज, का तीसरा है स्वदेज जो पसीने से पैदा होता है। का पसीने से पैदा होने वाले जू हैं, भील इत्यादि। और चौथा है उद्भिज जो पृथ्वी को फाड़ करके निकलने वाला है। का कौन है? हम जब वृक्ष लगाते हैं, का वृक्ष जो पृथ्वी जो बीज बोते हैं, का वृक्ष आदि है। जीव अपने कर्म के अनुसार इन्हीं में घूमता रहता है, इन चारों में घूमता रहता है। और 84 लाख योनियों का जब भ्रमण कर लेता है तब जाकर के उसे मानव रूपी शरीर प्राप्त होती है। 84 लाख योनियों में मानव का कहीं जिक्र नहीं है। जब 84 लाख योनियों में व्यक्ति भ्रमण कर लेता है तब जाकर के उसे मानव रूपी शरीर प्राप्त होता है। का बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से यह मनुष्य रूपी शरीर मिलती है। और गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं पंकज भैया कि पाप पुण्य जब समदो होई ईश कृपा नर तनल सोई। ईश कृपा सोई नर तनु होई। ईश कृपा तब नर सोई होई। प्रथम जीव जल, प्रथम जीव जल माही आवे। प्रथम जीव जल माही आवे। प्रथम जीव जल माही आवे। चलते बहुरी अन्न में आवे। चलते बहुरी माही तम आवे। चलते बल माही मम आवे। चलते बहुरी अन्न में आवे। चलते बहुरी ममते आवे। जब युवतिया दहिदा नहीं पावे तब सोई जीव गर्भ में आवे। का रज और वीर्य मिल करके जीव की उत्पत्ति कराते हैं। का जब मां के गर्भ में जीव आता है तो 5 दिन में बुलबुले के रूप में होता है। और 1 माह में मांस पिंड से, 2 माह में वह जीव में भुजा पैर बनते हैं। का 3रे माह में आज उदर में मां, 4 माह में सिर, 5वें में बाल और 6ठे मास में त्वचा मांस का निर्माण होता है। का इस प्रकार जब 7वां महीना लगता है ना तो आज भूख प्यास बढ़ने लगती है। मां के द्वारा जो कुछ भी खाया पिया होता है वो जीव को प्राप्त होता है। कभी कभी मां ऐसा होता है जब तीखा इत्यादि खा लेती है तो वो जीव सुकड़ जाता है।
माँ के गर्भाशय में चलना बंद कर देता है, तब जाकर के माँ को लगता है तो अपनी बड़ों से आज्ञा लेती है माताएं। का जब जाते हैं तो का तीखा, गर्म, नमकीन, चटपटा का ये भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब जो कुछ भी खाया पिया होता है वो जीव को प्राप्त होता है, और उसके द्वारा जब विरह वेदनाएं होती है तो जीव सुकड़ जाता है। जब वही डॉक्टरी इलाज चलता है, सुई इंजेक्शन लगा तो सारा खत्म हुआ दर्द, और फिर पुनः जीव चलना प्रारंभ कर देता है। पूरण गर्भ सतावे मासा, आठवें वाक सहित चल श्वासा, नौवें मास चेत जब होई, सत्य जन्मों की सुधि जब होई। का अधोमुख होकर के भगवान से प्रार्थना वो जीव करता है गर्भाशय, हे नाथ आप अपना दर्शन नित्य हमें दिया करें। और जब इस धारा पर वो जीव मस्तक के बगल गिरता है तो इस धरती को प्रणाम करता है और भगवान से प्रार्थना करता है गर्भस्थ जीव कि जाने के बाद हम आपके इस चित्त को अपने मन में बसा करके रखेंगे, और जब यहाँ वो आता है ना तो यहाँ के लोगों से मोह माया में फंस जाता है, मोह माया में फंस जाता है। और बाहर आकर के जीव रूपी माया कौन है? का माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, मित्र है, यार है, सबको प्राप्त कर लेता है। वो जीव यहाँ की माया में लिपट जाता है और परमात्मा के का दिया गया वादा, परमात्मा से किया गया प्रार्थना आज वो जीव भूल जाता है। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि काहे माया में भूलाइल बड़ा तोता हो। माया में क्यों भूले हैं? क्योंकि जीव भगवान से यह भी कहता है कि नाथ मैं आपका हूं और आपका ही रहूंगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, बड़े भाव से हम लोग बोलेंगे कि प्रभु जी हे नाथ हम आपके हैं, आप मेरे हैं, कि प्रभु जी मानो या न मानो अपना मान बैठे हैं। हे नाथ आप स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, लेकिन हम तो आपको ठाकुर मानते हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा किसी और की चर्चा नहीं करेंगे। वो जीव प्रार्थना कर रहा है गर्भ में मां के कि प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मीठी तालियों से बड़े भाव से प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाऊंगा अब ठान बैठे हैं। चरणों में घर बनाऊंगा ये ठान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान जय हो। बैठे हैं। जय हो। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो।
कहते हैं जिन चरणों को ब्रह्मा धोए निकसी गंगा माई हो, निकसी गंगा माई हो, निकसी गंगा माई हो, निकसी गंगा माई। जिन चरणों को ना धोए निकसी गंगा माई हो, निकसी गंगा माई हो, निकसी गंगा माई। जिन चरणों की जनकपुरी में विधिवत हुई पहुनाई, जिन चरणों की जनकपुरी में विधिवत हुई पहुनाई, उन पद पंकज का हम तो गुणगान करते हैं, उन पद पंकज का हम सब मिलकर गुणगान करते हैं। श्री राधे। श्री राधे जय हो। कभी कहता है कपट कुरंग संग धर धाय चरण कमल सुखदाई हो, चरण कमल सुखदाई हो, चरण कमल सुखदाई। वही चरण कठवत में धोए मलहाने लगाए, वही चरण कठवत में धोए मलहाने लगाई। हम भी उन चरणों की महिमा अब तो जान बैठे, हम भी उन चरणों की महिमा अब तो मान बैठेंगे। श्री राधे। श्री राधे जय हो। जय हो। और ये है कौन? हरि के हृदय चरण सरोवर मानस राज मराला हो, मानस राज महाला वो, राजस राज महाला वो, मानस राज महाला वो। सब कुछ चरणों चलो शिकारी, सब कुछ छोड़ो चलो शिकारी, चरणन में तत्काला। और कि गौरी चलो जहाजो लिए धनुहा बाण बैठे, गौरी चलो जहाँ ये धनुहा बाण चले हो। प्रभु जी मानो या ना मानो अपना दान ना मिले, प्रभु जी मानो जय हो। मानो मिले दान ना मिले। हो प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं, ओ प्रभु जी मानो या ना मानो अपना मान बैठे हैं। चरणों में ठौर बनाऊंगा अब ठान बैठे हैं, ओ चरणों में घर बनाऊंगा ये मान बैठे हैं। चरणों में घर बनाऊंगा मान बैठे हैं। चरणों में कोट बनाऊंगा ये मान बैठे हैं। चरणों में घर बनाऊंगा ये मान बैठे हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। का दुनिया में जूट अनेकों हैं पर जटा जूट सम जूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं
पर चित्रकूट समकूट नहीं। का दुनिया में लूट अनेकों है, पर राम नाम सम लूट नहीं। का ये राम नाम की लूट है मैया, लूट सके तो लूट लो, वरना फिर पछताना ही पड़ेगा। बालकों को लेकर के प्रहलाद जी खेल रहे हैं और इतने में गुरु जी आ गए। गुरु जी ने देखा सारे बालक आज प्रहलाद जी को बता देते हैं। प्रहलाद भगवान का नाम जप करते रहे। एक दिन पिता आया और प्रहलाद जी से पूछा, बेटा क्या सीखे हो? और उस दिन भी प्रहलाद जी ने पिताजी को एक ही बात बताया है। अपने राघव का नाम बताए, ठाकुर जी का नाम बताए हैं। पिता रीझ जाता है, पकड़ करके लेकर के गया विशाल पर्वत से नीचे फेंक देता है। वहां पर भी प्रहलाद जी राम जी का नाम ले रहे हैं। का विषैले विषैले जीवों के बीच में ले जाकर के प्रहलाद जी को डाल दिया। वहां भी प्रहलाद जी बच जाते हैं। एक बहन है जिसका नाम होलिका है। होलिका के गोद में बैठाए हैं, आग लगवा दिया और आज होलिका जल करके राख हो जाती है, लेकिन भगवान का वो भक्त बच जाता है। और आज बहन को भी प्रहलाद को मारने में असमर्थ देखा, तब हाथ में तलवार लेकर के हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा अब तो बता दे, क्या तेरा परमात्मा तुझे बचा पाएगा? बोल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? वो छोटा सा बेटा बालक नन्हा सा प्रहलाद का पिताजी वो कहा नहीं है। का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हर जगह मौजूद है पिताजी। का प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। वो प्रेम अगर नहीं होगा पिताजी, वो परमात्मा आने वाला नहीं है। जब तक आपके हृदय में दुष्टता का व्यवहार होगा, शत्रुता का व्यवहार होगा, क्रूरता का व्यवहार होगा, तब तक परमात्मा मिलने वाले नहीं है। का प्रहलाद ज्ञानी है, तपस्वी है, अभिमान नहीं है। हम और आप जब बैठते हैं मैया, किसी ने कहा है जैसा चश्मा लगाओगे सूरत वैसी नजर आएगी। चश्मे का फर्क है, उस दृष्टि की फर्क है। यदि उस पत्थर में कि पूजा हम कर रहे हैं, उस पत्थर में हमारे उस भगवान का स्वरूप नजर आना चाहिए। और प्रहलाद जी जैसा परमहंस आज पिता बांधा है खंभों में, का बुला अपने परमात्मा को बुला, देखता हूं तेरा परमात्मा कहाँ है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, का सूर अनेक फिरे कार मांगत, वो सुर सर पद स्वाद कहा, मुनिताल मजीरा बजावत फिरे, पर मीरा मत वाली सी चाल कहा। श्री राम कथा
कितनों ने लिखी, लेकिन बाबा तुलसी जैसी मर्याद का। राम कथा तो कितने लोगों ने लिख डाला, लेकिन जो तुलसी कृत रामचरितमानस का, आहा, एक बार नहीं अपितु 1000 बार पढ़ो फिर भी ये मन अघाने वाला नहीं है। हमारे हर्ष बाबू है, आशीष जी है, आप लोग तो नित्य प्रतिदिन, प्रवीण भैया नित्य प्रतिदिन आप सभी लोग रामचरितमानस में पड़े रहते हैं। हम लोग की कभी कभी कथा ठप हो जाती है, अब नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा, लेकिन इन लोगों की बुकिंग चलती रहती है दिन रात। हाँ, जोरदार एक बार ताली बजे की चाहिए। हाँ, कहीं कीर्तन बा, कहीं रामचरितमानस बा, केहू का बर्थडे बा। हमारे भैया आशीष जी बैठे हैं, ये तो बड़ा भाग्यशाली के होला तो मिल जाना, नहीं तो इनका टूर रोज बम्बई का रहेला, रोज फ्लाइट से बॉम्बे। हाँ, फिर जाए वाला हमारे 22 तारीख की 23 की 22 के चल जाइए। बहुत सुंदर, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। का सूर्य अनेक फिरे करमागत, ओ सुर सरपद स्वाद का। मुनि ताल मजीरा बजावत फिरे मीरा, मतवाले सिचाल कहा। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद का। नर सिंह बसे प्रति खंभन में, पर फाटन को प्रहलाद कहा। बुलाओ अपनी परमात्मा को, बुलाओ। खंभ में बांध दिया है भक्त प्रहलाद को, और भक्त प्रहलाद आज अपने आराध्य को बुला रहे हैं। प्रहलाद जी बुला रहे हैं, और मेरे प्रभु प्रहलाद की करुण पुकार सुन करके आज आए हैं। कहा गगन गड़गड़ानो, जीभ दसन लप लपानो, अनिकसत नर नाहर को रोपयति भयानक है। गगन गड़गड़ावे, जीभ दसन लप लपावे, का गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी है, और आज वह खंभ फटा और एक दिव्य रूप प्रागट्य हो गया, न जो कबहू दिखा था न कबहू सुना था। ऐसा रूप प्रकट हुआ मैया, और भगवान नारायण स्वयं नरसिंह रूप में आए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह रूप में मेरे प्रभु आए, और आज हिरण्याकशिपु को अपनी जांग पर बिठा ले। क्यों? क्योंकि हिरण्याकशिपु ने वरदान मांगा था पितामह ब्रह्मा से। ये प्रभु, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। का कब मरा? गोधली बेला में। गोधली बेला जानते हैं ना? का जिस समय गौओं के खुर से जो धूल उड़ा करती थी, का जो गैयों के आने का समय रहा करता था भगवान कन्हैया के, उसको गोधली बेला कहा जाता था। जब गैया आती थी, सूर्य नारायण अस्त हुआ करते थे, ऐसे गोधली समय में आज भगवान अपने जंघे पर लिटाए हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक वरदान मांगा था, ना मैं धरती पर मरूं ना आसमान में मरूं। जंघे पर भगवान ने लिटाए, ना धरती पर है ना आसमान में है। भगवान ने कहा दूसरा वचन, कहा निष्फल है। अच्छा, तीसरे पर आ जाओ।
का हम नर है कि नारायण, का न नर में हो न नारायण हो। का तुमने कहा था कि किसी जीव से ना मरूं, मैं कौन सा जीव हूं। कहा वो अभी निष्फल हो गया। भगवान ने कहा तब अच्छा आगे बढ़ो। का कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि अच्छा बड़े चालाक होते हैं सब। जब वरदान मांगते हैं ना, कभी कभी भगवान वरदान दे करके और फंस जाते हैं। भगवान भस्मासुर वरदान मांगा, कहे मांग लो, वरदान दे दिए। भस्मासुर ने कहा हम जिनके सर पर हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए। अब सोचा कि भाई क्यों न इन्हीं के सर पर हाथ रख दे। कभी कभी चेला अखाड़े का पहलवान हो जाता है। गुरु जी बेचारे चले जाते हैं और चेला ऊपर बैठ जाता है। गुरु जी को आगे खड़ा करेगा, आप हमारे गुरु जी हैं, हमारे कुल गुरु हैं। और गुरु जी को आगे खड़ा कर करके अब पीछे से चेला पहलवान हो जाता है। गुरु जी गए, अच्छा भगवान वरदान मांग रहे, दे दिए। का प्रभु एक काम करिए, 12 महीनों में से किसी महीनों में भी मेरी मृत्यु न हो। एक बात निवेदन करी, इतनी माताएं बने भैया लोग बैठे हैं, अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी नहीं गई। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजी नहीं गई। आज जिसको मनाना चाहिए उसको हम मनाते नहीं, और जिसको नहीं मनाना चाहिए उसको रात्रि 12:01 से मनाना प्रारंभ कर देते हैं। जहां रात को 12 बजा, 12 बजे के बाद घंटी बजना प्रारंभ। अब घंटी, जीजा जी, हाँ साली फोन कर दे, हैप्पी न्यू ईयर। ये अंग्रेजी है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, का भोजन में थाली का, बाग में माली का। अगर भोजन में थाली नहीं है तो सब कुछ बेकार है। बाग में यदि माली नहीं है तो बगीचा बेकार है, और ससुराल में अगर साली नहीं है तब। देखा, हाँ? और पूजा में थाली का बहुत महत्व होता है। का थाली पूजा की यदि नहीं तैयार है मैया, और हमारे आचार्यगण कहे कि भाई गंध चढ़ाना है, अब पता लगा कि जो उनके सहायक जी हैं हल्दिये नहीं रखे हैं, वस्त्र चढ़ाना है, रुई है नहीं, क्या चढ़ाओगे। बागीचे का यदि माली नहीं है तो बागीचा बेकार है मैया। और गाड़ी में यदि खलासी ना आबा तब, हाँ ड्राइवर ना है तो वो गाड़ियों गायब बा। और वैसा ही हमारे मंच पर का मंच बिना संचालक का शोभा ना दे ले। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहने का मतलब मैया, हमारा नया वर्ष चैत्र नवरात्रि से प्रारंभ होता है, पर हम अपनी सनातन संस्कृति सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। एक बार याद नहीं कर रहे हैं। आज वही बात, हमारा छोटा सा बच्चा अगर जन्म ले लिया तो हम लोग उसको पढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, पर आज सनातन संस्कृति की सभ्यताओं का एक बार अवलोकन नहीं कराते कि हमारे पूर्वज क्या है, हमारी सभ्यता क्या है,
हमारी पहचान क्या है, का आज वही याद दिला रहे हैं। भगवान ने कहा बेटा याद करो ये कौन सा महीना चल रहा है, का चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन। कैटे बैल 12 हो गल बाउस का चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन 12 का 12 महीने में से कौन सा महीना चल रहा है, का सरकारी तो अधिक मास चलत बा। अधिक मास जोन पखवाड़े का एक एक दिन कभी कम हो जाता है, अवधि एक एक दिन कम होता है, वही कट करके मैया आज मलमास लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मलमास लगता है का उसी अधिक मास में मेरे भगवान आए हैं। जब आए ना का अब बताओ वचन पूर्ण हो गया, का हाँ, का जाना तय है, का हाँ तय हो गया। और भगवान ने आज नरसिंह रूप बना करके और भगवान ने आज हिरण्यकश्यपु को मारा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह रूप में आए। भगवान क्रोध में है, अब इनके क्रोध को कौन शांत करेगा। देवता लोग चले गए, बिना प्रयास के चले गए। लक्ष्मी जी को बुलाया गया, वह भी भयभीत होकर के चली गई। अंत में देवताओं के कहने पर प्रहलाद जी को भेजा गया है और प्रहलाद जी आगे खड़े हो गए। प्रहलाद जी आगे खड़े हो गए। बोले भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। आगे प्रहलाद जी को भगवान ने शिक्षा दिया है और प्रहलाद जी आज प्रभु को प्रणाम करते हैं, उस अंतर्यामी धर्म परमात्मा को। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरे अद्भुत सिंहाय ब्राह्मणे परमात्मने। और आज नरसिंह भगवान प्रहलाद के मस्तक को सूंघ करके कपोलों को जिह्वा से चाटने जा रहे हैं और कहने लगे कि भक्त प्रहलाद अब तुम्हारे कुल में हम किसी का संहार नहीं करेंगे और अभय वरदान देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आगे गजेंद्र जी की कथा। गजेंद्र को अहंकार हो गया अपने बल पर और भगवान ने एक छोटे से जीव ग्राह के द्वारा पकड़वाए और गजेंद्र निचली सतह पर जाने लगा। जब जाने लगा उसे धर्मानुरागी बंधुओं परिवार पर अहंकार था। पत्नी गई, पत्नी भी जल की तरफ जाने लगी, सतह तरफ छोड़ देती है, बेटे भी छोड़ दे। आज जब कोई सहारा नहीं मिला तो अंत में भगवान को बुला रहा है गजेंद्र। ठीक उसी प्रकार जैसे द्रौपदी मैया, जब तक ये था कि हमारे पति हमारे सब कुछ है, द्रौपदी मैया पतियों पर नाज कर रही थी। जब पति अग्रसर नहीं हुए तो अंत में अपने परमात्मा को बुला रही है दोनों हाथ। जब तक व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है परमात्मा नहीं आते हैं। और जब दोनों हाथ उठा करके केवल आराध्य का ध्यान करता है, उस नारायण का ध्यान करता है कि हे गोविंद अब तुम ही हो। द्रौपदी मैया आज दोनों हाथ ऊपर कर दी है और गोविंद को पुकारने लगी है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है, दुष्ट दुर्योधन के और तोड़ी के घुमनवा हर पीरनवा मोर जल्दी आई बाकी नाही। हे भैया कब आओगे?
द्रौपदी मैया की लाज को बचाने के लिए कन्हैया चल पड़ा है। क्यों? क्योंकि द्रौपदी मैया ने अपने जीवन में 2 बार कर दान किया था। एक बार भृगु बाबा स्नान कर रहे थे ना, तो लंगोटी बह गई और द्रौपदी मैया ने साड़ी अपना फाड़ा और फाड़ करके और जल में फेंका और आज तन ढक करके बाहर निकले हैं। आशीर्वाद दिया कि देवी कभी तुम्हें वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। और जिस समय भगवान कन्हैया शिशुपाल को मारने लगे तो शिशुपाल को मारते समय गलती से भगवान का चक्र अंगुली में लग गया और अंगुली कट गई। सामने अष्टपटरानियां भगवान की बैठी है, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, आज सारी रानियां बैठी है। लेकिन कोई दौड़ रही है कि मलहम लेकर के आए, कोई पट्टी लाने के लिए दौड़ी, कोई कुछ लाने के लिए दौड़ रही है। लेकिन सामने बैठी थी बहन द्रौपदी मैया बैठी है। द्रौपदी मैया एक बार ना देखी और द्रौपदी मैया ने ये नहीं देखा कि मेरा वस्त्र कैसा है। द्रौपदी मैया ने आंचल फाड़ा और फाड़ करके भगवान कन्हैया के हाथों में बांध देती है। कन्हैया के हाथों में द्रौपदी मैया ने आज बांधा और भगवान कन्हैया देखते रह गए। और भगवान कन्हैया ने मानो कहा कि बहना, याद करना, ये जो तुम्हारा मूल धन है ये पड़ा का पड़ा रह जाएगा। और आज वही सूद भगवान आज आकर के लौटा रहे हैं। कहा भगवान ने एक नहीं अनेकों रंग बिरंगी साड़ियां उत्पन्न कर दी। और तब जब जान गई मैया कि मेरा भैया आ गया है, भैया पर बड़ा घमंड होला, अहंकार। कोनो बात अगर हो जाले तो ये होला कि नहीं हर से बीरना वो लवई मई, भैया के बुला दे, भैया ये भकाऊ हवा खा जाइए ना, हाइसन मतलब उनके तब भैया को बुलाएंगे। लेकिन अहंकार है मैया को, मैया ऐसा अहंकार नहीं, भाई आया है। और आज जब बहन जान गई कि मेरा भाई आ गया है ना, तो बहन को दुगना बल निकल गया और कही खींचत दुशासन जोरी लगाई के, का खींचत दुशासन चोरी लगाई के, खींच जितना तो खींचना चाहता है। और आज मां को पता हो गया कि मेरा भैया आ गया है। ठीक उसी प्रकार मैया जैसे दोनों हाथ ऊपर कर करके भगवान को बुलाई ना, वैसे ही गजराज आज भगवान को पुकारा है। और गजराज जब पुकारा तो भगवान आ गए हैं कि अवध बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारे, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारे, महिमा भारी हो, हम आए शरण तिहारे, महिमा भारी हो, हम आए शरण तिहारी। और जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर, जब जल में गजराज का युद्ध हुआ घनघोर, बोल पड़ा गजराज कहाँ हो, दौड़ो नंद किशोर, बोल पड़ा दौड़ो नंद किशोर, सुदर्शन धारी हो, हम आए शरण तिहारे, दर्शन धारी हो, हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारे, अवध बिहारी हो, हम
हम आए शरण तिहारी। हे नाथ, हम आपके चरणों में है। गजराज आज पुष्प लेकर के भगवान को बुलाने लगा है और मेरे प्रभु आए, ग्राह को मारा है और गजराज को भगवान ने बचाया। बोले गजराज भगवान की जय। गजराज को भगवान बचा लेते हैं। आगे एक समय आया है, राजा परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी से पूछते कि हे प्रभु, आपने द्वितीय स्कंध में बताया है कि भगवान का दानव राज बलि से 3 पग उन्होंने भूमि मांगा था। 3 पग भूमि मांगा था। का कैसे भगवान ने 3 पग भूमि मांगा, क्यों मांगा? तब जो है आज राजन, जब दानव राज बलि इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से युक्त कर दिया, तदंतर भृगवंशियों ने उसे जिलाया और बलि ने उन भृगवंशियों की बड़ी सेवा की। उन्हीं ब्राह्मणों ने बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ करवाया और यह यज्ञ संपूर्ण होने पर अग्नि में इंद्र के अश्वों के समान अश्व और सिंह के चिन्ह चिन्हित ध्वजा युक्त रक्त प्रादुर्भूत हुए। दिव्य धनुष, अक्षय बाणों वाला तरकस, कवच सभी अग्नि से ही प्राप्त किया है। और पितामह प्रहलाद ने अमलामन पुष्प की माला, शुक्राचार्य जी ने शंख विजय का आशीर्वाद दिया है। और जब बलि इंद्रासन की तरफ चला है ना, तो राजा बलि को देख करके गुरु जी ने बताया इंद्र आदि से कि राजा बलि के पास इस समय ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। सारे देवता भाग गए और राजा बलि इंद्र पर कब्जा कर लिया। कहा आज इंद्रासन को जीत लिया है। और इंद्रासन को जब जीत लिया ना, तो आज देवता दर दर की ठोकर खाने लगे हैं। जब बलि के भय से इंद्रादि देवता भयभीत होकर के कंदराओं में छिप गए, तो अपने पुत्रों की दयनीय दशा देख करके अदिति मैया ने आज अपने पति कश्यप जी के चरणों में प्रणाम कर करके कही कि हे स्वामी, हमारे पुत्रों की रक्षा कैसे होगी? उन्होंने बताया है का पयोव्रत। ये पयोव्रत कब किया जाता है मैया? का फाल्गुन मास में। का फाल्गुन मास में ये शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक किया जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, कुछ ही क्षणों में भगवान की आरती कराई जाएगी। हाँ, सभी लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। बैठ जाए माताएं। कुछ ही क्षणों में भगवान की आरती, हाँ, का फाल्गुन मास में। और आज यह व्रत मैया ने किया और समय आया है मैया का समय आया है कालांतर में द्वादशी में पयोव्रत मैया ने किया है फाल्गुन के महीने में। हे देवी, आज शरीर में लेपन कर करके स्नान करें। का इस प्रकार मैया ने व्रत किया और व्रत के प्रभाव से आज माँ के गर्भ में साक्षात वामन भगवान पधारे हैं। और वामन भगवान भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी को भगवान, भादो का महीना है, हा? और शुक्ल पक्ष है, उजाला पक्ष, द्वादशी का दिन है। द्वादशी 12वें दिन शुक्ल पक्ष के का उजाला पक्ष के 12वें दिन भगवान वाराह की उत्पत्ति अदिति मैया के गर्भ से आज भगवान प्रागट्य होते हैं। वाराह के रूप में, वामन के रूप में भगवान प्रागट्य हुए। बोले वामन भगवान की जय। और वामन भगवान का गुरु जी ने
यज्ञोपवीत संस्कार किया है। और जब सारे लोगों ने सब कुछ दिया, गुरु बृहस्पति की बात आई है। गुरु बृहस्पति जी ने आपको जो कुछ भी मिला वो देना चाहते हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। गुरु जी से वामन भगवान ने पूछा क्या चाहिए? कहा हमको स्वर्ग की संपदा चाहिए। स्वर्ग की संपदा का वो कैसे मिलेगा? का राजा बलि के पास मिलेगा। और राजा बलि के पास चल पड़े हैं। राजा बलि जो है यज्ञ ठाना है और राजा बलि के पास पहुंचे। राजा बलि के यहां जब गए, गुरु जी मना करते हैं, लेकिन आज गुरु की बात को नहीं माना। 3 पग भूमि वामन भगवान ने मांगा है मैया, और 3 पग भूमि जब वामन भगवान ने मांगा तो आज वामन भगवान को की तरफ देख करके हंसने लगा है राजा बलि। और जिस समय बलि को भगवान बांध रहे थे ना, तो आज जामवंत जी महाराज भी प्रसन्न हो रहे हैं कि वो दिन अब आ गया है। बलि के दरवाजे पर भगवान ने 3 पग भूमि मांगा है, देने से इनकार नहीं किया। कहा 2, 4, 10 गांव मांग लेते, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं, हमें क्यों 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा सोने, चांदी, हीरे, मोती दे देते हैं। वामन ने कहा नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज मना करते हैं, संकल्प दिया है। शुक्राचार्य जी महाराज आकर के टोटी में बैठ गए। देखिए, शुक्राचार्य जी की एक आंख पहचान गई कि ये तो छलिया विष्णु है, और जिस आंख से शुक्राचार्य जी महाराज पहचाने थे, भगवान ने कहा ये आपकी दिव्य दृष्टि है, लेकिन दूसरी आंख आपकी काम नहीं कर रही है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दूसरी आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और आज का जिस आंख ने धोखा खाया था, उसी आंख को आज भगवान ने फोड़ दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा बलि के पहले ही में कदम में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल सब कुछ नाप लिया। भूलोक, भुवालोक, स्वर्गलोक नाप लेते हैं। दूसरे पग में भगवान रसातल आदि को नापे। का तीसरा पग है, पूछते हैं भगवान क्या अब ये पग हम कहां रखे? तो तीसरे पग में राजा बलि साष्टांग हो जाता है, और भगवान बलि को बांधते बांधते स्वयं बंधन में बंध गए हैं। बलि से भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राजा बलि ने कहा हमारा 52 दरवाजे का घर है, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर आपकी केवल दर्शन हो। और आज बलि बंध गया, भगवान बंध गए। लक्ष्मी जी को पता लगा है नारद जी के द्वारा। लक्ष्मी जी आज धर्म की बहन बन करके राजा बलि के पास आई। और देखिए, बहनें पहले तालाब में जई बोया करती थी। जितनी माताएं बैठी है कुछ जानती होंगी कि जई बोया जाता था और वही भाई के कलाई में बांधा जाता था। अब आज तो भाई सिस्टम कुछ अलग है। अब तो तमाम बहनें 200, 400, 500, 1000 रुपया का केहू देखा थे तो चांदी का ब्रेसलेट दे देता। तो रक्षा बंधन का दिन आया है, और उस समय मां ने भाई के कलाई पर राखी बानी लक्ष्मी जी, और कहा मांग लो जो मांगना है। लक्ष्मी जी ने कहा बस एक चीज हमको चाहिए। एक चीज नहीं है। कहा क्या नहीं है? कहा बहनोइया ना बाटन, वही के दे दा। कहना वो कहां से देंगे?
का जो आपके घर के दरवाजे पर दरवानी करता है वही है। और राजा बलि आज विदा कर देता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और मैया लक्ष्मी आज भगवान को लेकर के चल पड़ी है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आगे मनु जी के वंशों का वर्णन आता है, जिसमें 12 अध्यायों की कथा होती है, जिसमें मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार की कथा आती है। मैया का आगे श्री राम जी के चरित्र का वर्णन आता है। का मनु पुत्रों का वंश आया है, मानधाता जी का चरित्र आ जाता है। और इसी क्रम में भगवान श्री राम जी के चरित्र का आप लोगों ने अवगाहन किया। का इसमें 24 अध्यायों की कथा है। 12 अध्यायों में भगवान श्री राम जी का वंश है। का राजा दशरथ जी को पुत्र नहीं हुआ और पुत्र के लिए राजा दशरथ जी ने तपस्या किया और गुरु जी के पास गए। आज उनका तप सफल हुआ और तप के प्रभाव से राजा दशरथ जी महाराज को आज राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 कुमार प्राप्त हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत दूर हम लोगों को नहीं जाना है, आइए चलते हैं। बड़ी सुंदर 4 भाई है मैया। हमने कल कहा था कि भगवान का जन्म कराएंगे, तो आप लोगों के लिए बस 5 से 10 मिनट में कथा विराम, 5 से 10 मिनट में कथा विराम कर देंगे। बस इस पद को जान लीजिए, रामचरितमानस का बड़ा गूढ़ चीज हम आपको बता रहे हैं मैया। हम लोग के बीच में बड़ी बहन बैठी है जो सदैव हम लोग के बीच में रहा करती है और ये बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोग के बीच में आती है और काफी मेहनत भी आपको करना पड़ता है। विद्यालय में आप टीचर हैं, जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारी नैना शुक्ला जी के लिए। और नित्य ये संचालन के माध्यम से आप सिंगर हैं और संचालन हम लोग के बीच में करती है, बड़ा सुंदर है। और भगवान आपकी इस तपस्या का फल आपको प्राप्त करावे, ठाकुर जी से बस यही निवेदन करते हैं। हम तो अनुज हैं, आशीर्वाद तो बहुत दे नहीं सकते, लेकिन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी मनोकामनाएं आप सभी का पूर्ण करें। राम जी 4 भाइयों में आए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 भाई है। आइए नीचे से हम चलते हैं। सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? शत्रुघ्न। जोरदार ताली तोलन खाते। हाँ, शत्रुघ्न जी के अर्धांगिनी का क्या नाम है? शत्रुघ्न जी के पत्नी का नाम, अरे गूगल देवता के खोला ना उत्तर दे, गूगल देवता ना हुआ ना। बहुत सुंदर। चलिए, सुत कीर्ति का शत्रुघ्न जी के पत्नी का नाम है सुत कीर्ति और शत्रुघ्न जी का नामकरण गुरु जी ने किया। क्या किया है कि जाके असुमीरना तेरी पुनासा अनाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जागे सिमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। का जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी के अर्धांगिनी का नाम क्या है? शत्रुघ्न जी के पत्नी का नाम सुत कीर्ति। का हमारे और आपके हृदय में शत्रु निवास करता है। शत्रु हम लोग का दुश्मन, जो राम जी का नाम नहीं लेने देता है, अंदर से जो बार बार उठ करके जाने के लिए कहता है, चला हो 11 बज गए, 10:30 बज गए, कितना देर ले सुनल जाई।
का उस शत्रु का नाश कब होगा? का उस शत्रु धन जी को याद करो, शत्रुओं का नाश होगा। और शत्रुघ्न जी के साथ अकेले तो है नहीं, हा? तो अर्धांगिनी कौन है? उनकी शक्ति स्वरूपा कौन है? का शुद्ध कीर्ति है। का इसलिए का कीर्ति माने भगवान का कीर्तन, और ये शुद्ध कानों से सुंदर सुंदर भगवान की कथा जब सुनोगे तब हमारे हृदय से वो शत्रु निकल करके बाहर चला जाएगा। इसलिए शत्रुघ्न जी को प्राप्त करने के लिए हमें अपने हृदय में भगवान की कथा को लाना पड़ेगा, उनकी अर्धांगिनी को विराजमान करना पड़ेगा। बोले शत्रुघ्न भैया की जय। शत्रुघ्न जी के ऊपर कौन है भैया? का लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का लक्ष्मण कौन है? का लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण जी है। दूसरे पावदान पर हम चढ़े जब हम हमारे हृदय से शत्रुओं का नाश हो जाएगा तो हमारा लक्ष्य एक हो जाएगा। बड़ी गूढ़ बात बता रहे हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। पोथी पढ़ जग मुआ, अब पंडित हुआ ना। लेकिन ये दो अक्षर का नाम पढ़ो, पंडित हो जाओगे। रा और म। राम कौन है? का आप जान लीजिए। का शत्रुघ्न की अर्धांगिनी है, भगवान की कथा हो गई, शुद्ध कीर्ति। जब हमारे हृदय में भगवान का कीर्तन जाएगा तो हमारा लक्ष्य एक हो जाएगा। क्या? राम जी को पाना है, हा? राम जी को पाना है, ठाकुर जी को पाना है। ठाकुर जी को पाने की लालसा हृदय में जागृत हो जाएगी, उमंग हो जाएगा। हा? जब घर पर कोई पहली बार अगर आता है, आहा बड़ी सेवा हुई, इतना आइटम बनी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब दोबारा जाइए तो दूठे घट जाए, तिबारा जाइए तो दूठे और घटी। और जब ओकरे बाद जाइए तब ये बहनी देख रे और फुफा आयल हो तने भेलिया ना आई ले, देख भेली होकर तन लिया के दे दे, तन पानी पी ले। का जाना नहीं, मैं जान लो। लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। लक्ष्मण जी कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। का लक्ष्मण जी कौन है? जो केवल राम जी को प्राप्त करना है, उनका लक्ष्य केवल एक है। माता रामो पिता रामो, हा? माता रामाच पिता राम, बंधु राम, सखा राम, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो। का राम जी सब कुछ है भैया। और आज भगवान राम भैया सहित को याद कर रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज का। आज लक्ष्मण जी के अर्धांगिनी का क्या नाम है? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ उर्मिला खातिर। हाँ, उर्मिला। उर माने क्या होता है? हृदय। बहुत सुंदर। अब हृदय में मिलने की उत्कंठा किनसे है? जैसे हम लोग जब चले जाते तो भी याद आता है, कल चलेंगे तो सबसे मिलन होगा, फलाने भैया या फलाने आई। हाँ, मिलने की उत्कंठा होती है, इंतजार करते हैं कि अब 3 बज गया है, 4 बजा है, 5 बज गया। धीरे धीरे हमारा समय आता है। हाँ? तो जब समय आता है तो मंच पर हम लोग आ जाते हैं।
का मिलने का समय आ जाता है ठाकुर जी से। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम है उर्मिला। जब हमारा लक्ष्य एक होगा तो भगवान से मिलने की उत्कंठा हृदय में जागृत हो जाएगी। मिलन का वो घड़ी इंतजार करेंगे। अब राम जी मिलने वाले हैं। तीसरे पावदान पर हम आते हैं। तीसरे पावदान पर कौन है? श्री भरत लला। बोले श्री भरत लला की जय। भरत जी कौन है मैया? गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया है कि विश्वभरण पोषण कर जोई अता करना भरत अस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई कर नाम भरत अस होई। विश्वभरण पोषण कर जोई विश्वभरण पोषण कर जोई ता करना भरत अस होई। कर नाम भरत अस होई। का जो विश्व को भर देने वाला है, जिनके नाम स्मरण से भंडारा भरा रहता है, ऐसे श्री भरत लला का जो पहले से ही भरे हैं। उत्कंठा है हृदय में भगवान राम जी को पाने की। भरत जी की पत्नी का क्या नाम है? मांडवी। आहा, मांडवी जी पहले से ही लबालब भरा हुआ है। अब मांडवी जी प्रवेश कर गई है। जब हृदय में मिलने की उत्कंठा जगी, तब जाकर के भगवान श्री राम जी को पाने का वो समय सन्निकट आ जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम जी को पाने की उत्कंठा आ जाती है। और आज कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि हसी करते त्रयलोक सोपासे। जो आनंद सभी लोग बड़े भाव से दोनों हाथ से तालियां बजा करके करते लोक सुपासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रयलोक सोपासे। जो आनंद सिंधु सुख राशि करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। 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 अखिल लोक दायक भी सामा। अखिल लोकदायक भी सामा। अखिल लोक दायक भी सामा। अखिल लोकदायक भी विश्रामा। अखिल लोकदायक विश्रामा का वो त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री राम जी की अर्धांगिनी कौन है? सीता। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। तब जाकर के वो प्रभु श्री राम जी का मिलन होता है। वही राम आज दशरथ जी के आंगन में आए। राम जी बड़े हुए और विश्वामित्र जी महाराज राम जी को मांगने के लिए आए हैं। और राम लक्ष्मण को मांग करके लेकर के आज विश्वामित्र जी चले। राम जी ने सबसे पहले किसको मारा है?
ताड़ुका नामक राक्षसी को। और भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहले किसको मारा? क्यों? क्योंकि जन्मदाता यही है। तो पहले भगवान ने जड़ को ही समाप्त किया, उत्पत्तिकर्ता को। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राम जी ताड़का को मारे। आज विश्वामित्र जी के यज्ञ को भगवान ने पूर्ण किया है। और आगे विश्वामित्र जी ने कहा कि एक पाती आई है जनकपुरी से, चल करके जनक जी के संताप को मिटा दो, ताप को मिटा दो। ए राम जी महाराज आज जनक जी के दरबार में गए और वहां धनुष पर भगवान ने प्रतिंचा चढ़ाया। और प्रतिंचा चढ़ा करके आज मेरे राघव जानकी मैया से भगवान का विवाह संस्कार होता है। बोले जानकी मैया की जय। बारात आई, ये तो बारात हमारे कल आप लोगों के बीच में आएगी। तो कथा है राम जी की। तो राम जी दशरथ जी द्वारा बारात आई है और बारात का स्वागत किए हैं जनक जी महाराज। और जनक जी ने स्वागत किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए बारात का स्वागत हुआ और चारों लोग दूल्हा संस्कार में विराजमान हुए हैं। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है, अनुशासन दिया है। गुरु वशिष्ठ दीन अनुशासन, अपर दुलहिन बैठे एक आसन। राम सिया सिर सिंदूर देही। राम जी उठे और माँ की मांग को भरे हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अन्यान कथा है मैया वही। राम जी ने माता जी का मांग भरा। आइए यही हम लोग वाणी को विराम देंगे। जैसी पुनः कल आवश्यकता होगी वैसी कथाएं बीच में रखा जाएगा, क्योंकि समय भी अपने सीमा पर चलता हुआ। आइए दो बार सभी लोग भगवान का नाम लेंगे। राम जी के साथ चारों भाइयों का विवाह संस्कार हुआ है और चारों लोग का जनक जी ने पांव पखारा है। और सुहावन लागे हो सभी लोग बड़े भाव से। और हमारे आचार्यगण आरती तैयार कर ले। अरे सुहावन लागे हो सिया मागी में से ढोरावा। सुहावन लागे हो सिया मागी में से नूरावा। सुहावन लागे हो सिया मागी में से नूरावा। मागी में से नूरावा सिया के मागी में से नूरावा। मागी में से नूरावा सिया के मागी में से नूरावा। मन भावन लागे मन भावन लागे हो सिया मागी में से ढोरावा। सुहावन लागे हो सिया मागी में से नूरावा। और होले होले भौजी उठावेली घुघटावा। गोर गोर भौजी
हारली घुंघटवा चकत आली घेरले कंज मुखौटवा चकत आली घेरले कंज मुखौटवा चनर माथा के हो चनर माथा के हो सतसन को पवनवा चंद्र माता के हो सुहावन लागे हो श्रियमागी में से डोरा सुहावन लागे हो यमानी में से नूरवा सुहावन लागे हो यमानी में से नूरवा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। चलिए कल ठाकुर जी की कृपा से जैसी कृपा होगी वैसे चंद्रवंश का वर्णन और भगवान के अन्य कथाओं में हम लोग विचार करेंगे। जय। आइए सभी माताएं बहनें आगे खड़ी हो जाएं और भगवान की दिव्यमयी ललितमयी आनंदमयी आरती हर आरार्तिक्यम भगवान की आरती। हो मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं है सब कुंज बिहारी मैं नित नित शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित नित शीश नवाऊं है सब कुंज बिहारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजी देखी मैं तेरी छवि अनोखी ऐसी ना हमने देखी तुझ सा ना सुंदर कोई मोर मुकुट हो धारी मैं आरती तेरी गाऊं है सब कृष्ण मुरारी ओ माखन की मटकी फोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी माखन की गुरने थोड़ी गोपिन संग अखियां जोड़ी ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी मैं आरती तेरी गाऊं है सब कृष्ण मुरारी ओ जब जब तो बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए जब 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 बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी मैं आरती तेरी गाऊं है सब कुंज बिहारी ओ आए शरण तिहारी दुखदा मिट जाए सारी जो आए शरण तुम्हारे विपदा उठ जाए सारी हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी मैं आरती तेरी गाऊं है सब कुंज बिहारी और प्रीत की रीत चलाई राधा संग प्रीत लगाए और प्रीत की रीत चलाए तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं है सब कुंज बिहारी शीश नवाओ ओ मोहन कृष्ण मुरारी मैं नित नित शीश नवाऊं है सब कुंज बिहारी ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव ओ नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारो विद्वामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा